कभी कभी लगता है कि लड़ाइयाँ सिर्फ जुबान से नहीं, सोच से शुरू होती हैं और सुलझती भी वहीं से हैं। लेकिन क्या आज के ज़माने में दिल और दिमाग मिलकर झगड़े रोक सकते हैं? जवाब है हाँ, और आज इसी पर बात होगी। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम समरी कर रहे हैं किताब द मॉरल इमेजिनेशन, द आर्ट एंड सोल ऑफ बिल्डिंग पीस की, जिसे लिखा है लेखक जॉन पॉल लेड्राक ने। और भाई साहब, इस किताब में लेड्राक साहब हमें ये सिखाते हैं कि शांति बनाना कोई डिप्लोमेटिक ट्रिक नहीं है, ये एक आर्ट है जिसमें दिल भी लगेगा और थोड़ी क्रिएटिविटी भी। लेखक की पहली सोच, शांति सिर्फ झगड़ा रोकना नहीं, एक नई सोच है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेड्राक साहब कहते हैं कि पीस बिल्डिंग का मतलब सिर्फ लड़ाई रोकना नहीं है, बल्कि नई दुनिया की कल्पना करना है। जैसे कि जब मोहल्ले में वर्मा जी और शर्मा जी भिड़ते हैं, तो कोई तीसरा बंदा आकर सिर्फ शांत रहो नहीं कहता, वो बोलता है, भैया चलो मिलकर मोहल्ला सुधारें, ताकि पाकिन का झगड़ा ही न रहे। लेड्राक साहब ने अफ्रीका में ऐसे शांति मिशन चलाए, जहां गांवों ने खुद बैठकर नई सामाजिक समझौते बनाए। बिल्कुल वैसे जैसे चक दे इंडिया में कबीर खान ने कहा था, इंडिया की टीम बनाओ। स्टेट के झगड़े खुद ब खुद गया हवा में। लेखक की दूसरी सोच, इमेजिनेशन यानी सोचने की ताकत ही शांति लाती है। अब सोचिए, लेड्राक कहते हैं कि मॉरल इमेजिनेशन का मतलब है उस दुनिया की कल्पना करना जहां दुश्मनी ना हो। मतलब झगड़े में भी सोचो कि साथ मिलकर कुछ अच्छा कैसे बनाया जाए। जैसे गली बॉय में मुराद ने गरीबी और गुस्से को रैप में बदल दिया, झगड़े से कला निकाली, यही है मॉरल इमेजिनेशन। रियल लाइफ में जब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने नस्लभेद के जख्मों को माफ करके रंगभेद मिटाया, तो वही इस सोच का सबसे बड़ा उदाहरण बने। लेखक की तीसरी सोच, रिश्तों की मरम्मत शांति की पहली सीढ़ी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लेड्राक साहब बोलते हैं कि पीस बिल्डिंग में सबसे पहले टूटी हुई रिलेशनशिप्स को जोड़ा जाता है। मतलब पहले भरोसा वापस लाओ, फिर हल निकलेगा। जैसे फैमिली में जब प्रॉपर्टी को लेकर भाई भाई में लड़ाई होती है और अम्मा आकर कहती हैं, बेटा पैसा कमाया जा सकता है लेकिन भाई फिर नहीं मिलेगा, बस वही रिश्ते की मरम्मत होती है। लेड्राक ने मिडल ईस्ट में ऐसे प्रोजेक्ट किए जहां दोनों दुश्मन कम्युनिटीज ने बच्चों के स्कूल साथ खोले, यानी बचपन से रिश्ता नया बनाया। बिल्कुल वैसे जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में आखिर में अमरीश पुरी साहब ने पुराने गिले शिकवे छोड़ दिए और रिश्ते को चुना। राज और बाबूजी का एक अटूट रिश्ता बना, वो आखिरी स्माइल याद ही आपको। लेखक की चौथी सोच, शांति सिर्फ नेताओं का काम नहीं, आम लोगों की ताकत है। अब सोचिए, लेड्राक कहते हैं कि शांति बनाना टॉप डाउन नहीं चलता, ये तो ग्रासरूट्स लेवल पर होता है। मतलब गली मोहल्ले से लेकर गांव शहर तक हर आम आदमी शांति का खिलाड़ी बन सकता है। जैसे जब कॉलोनी में पानी की सप्लाई के लिए लोग मिलकर प्रेशर डालते हैं और आपस में झगड़ना बंद कर देते हैं, वही असली पीस बिल्डिंग है। जैसे कोलंबिया में गांव वालों ने मिलकर कहा, हम हथियारबंद ग्रुप्स के साथ नहीं, शांति के साथ हैं। यही आम जनता की ताकत थी। बिल्कुल वैसे जैसे लगान में भुवन ने सबको मिलाया, ठाकुर भी, बनिया भी और लोहार भी, और एक नई सोच को खड़ा किया, अंग्रेजों से सुलह करवाया। लेखक की पांचवी सोच, शांति बनाना जोखिम लेने का खेल है। अब यहाँ असली ट्विस्ट है, लेड्राक कहते हैं कि शांति बनाना सेफ गेम नहीं है, इसमें थोड़ा डर भी है, थोड़ा रिस्क भी। क्योंकि जब आप दुश्मन के पास दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो तो खतरा भी होता है, पर असली चेंज वहीं से आता है। जैसे फैमिली में जब छोटा भाई लड़ाई में सबसे पहले माफी मांगता है, तो लोग कहते हैं, ये तो कमजोर निकला, अपने हक के लिए लाद भी नहीं सका, लेकिन वही रिश्ता बचाता है। जब पंजाब में 1980 के बाद शांति बहाल करने के लिए आम लोगों ने मिलकर आतंक और नफरत के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब सबने कहा बहुत रिस्की है, कोई मानेगा नहीं। लेकिन दोस्तों, गुरुद्वारों से लेकर कॉलेजों तक लोगों ने जब शांति का बीज बोया, वहीं से पंजाब में अमन का सूरज फिर से निकला। बिल्कुल वैसे ही जैसे शोले में जब जय और वीर ने गब्बर से लड़ाई में गांव वालों को भी एकजुट किया, रिस्क था पर बदलाव वहीं से आया। अगर आपको लग रहा है कि आज की समरी में असली ज्ञान और थोड़ा बॉलीवुड का झगड़ा मिठास दोनों मिला, तो देर मत करिए, लाइक करिए, अपने उस दोस्त को शेयर करिए। अब जरा सोचिए, क्या आपने भी कभी किसी रिश्ते में शांति का काम किया है? लगाम पकड़कर घोड़े काबू में किए हैं? कमेंट करिए, यहाँ आपकी कहानी भी सुनी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जॉन पॉल लेड्राक की ये किताब हमें सिखाती है कि शांति सिर्फ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में नहीं बनती, ये तो इमेजिनेशन और दिल की ताकत से बनती है। झगड़े में जीतना छोटी बात है, रिश्ते बचाना बड़ा है।
याद रखिए, प्यार जताना कोई ओवर एक्टिंग नहीं, ये रिश्ते की ज़रूरत है। और हर बार जब आप किसी झगड़े में सुलह का बीज बोते हैं, आप दुनिया बदलने का काम कर रहे हैं। अगर समरी पसंद आए हो तो दिल खोल के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन बजाइए ताकि अगली समरी आए तो आपके मोबाइल बज उठे। अगली किताब तक जुड़े रहिए और बोलिए दिल से, पढ़िए दिमाग से। और हाँ, ये तो बस एक झलक थी। पूरी किताब ज़रूर पढ़िए, वहाँ आपको और भी असली केस स्टडी, रणनीतियाँ और दिल को छू जाने वाली बातें मिलेंगी।